हे दोस्तों, स्ट्रैटेजी एक सिंपल प्लान है जो कि स्पेसिफिक गोल को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक अच्छा और दमदार स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको 6 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना होगा, जिनमें से पहला है इमेजिन। इमेजिन करो आप इस इन्वेस्टमेंट से क्या पाना चाहते हो। एग्जैक्टली आप क्या पाना चाहते हो? अल्टीमेट टाइम, अपने फैमिली के साथ, दूसरों की मदद करना, या फिर एक ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर तीनों ही? पहले ये डिसाइड करो, क्योंकि इसी पे फोकस करके आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे अगर आप बस कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बस प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल करोगे, यानी फ्लिप करोगे। पर अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो आप उसे मैनेज करोगे और कैश फ्लो पे ध्यान दोगे। आपका प्राइमरी इमेजिनेशन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो उसे पहले सिलेक्ट करो। आप इस इन्वेस्टमेंट से क्या चाहते हो, एग्जैक्टली क्या चाहते हो, उसे पहले इमेजिन करो, फिर एक्शन लो। एंड देन आप फाइनेंशियल गोल सेट करो। यह निश्चित करो कि इस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना संपत्ति होना चाहिए, यानी कितना कमाए हर महीने। एक डेट फिक्स्ड कर लो और उसे खाते पे लिख दो। फिर देखो अभी आपके पास कितना संपत्ति है, उसे एसेट एंड लायबिलिटी के हिसाब से डिवाइड कर दो। आपका एसेट माइनस आपका लायबिलिटी आपका नेट वर्थ होगा, मतलब उतना संपत्ति अभी आपके पास है। एसेट मतलब जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी मतलब जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार, फोन एटसेट्रा। तो जांच पड़ताल करो और देखो आप फाइनेंशियली कहां हो, अभी कहां हो। फिर आगे बढ़ो और कैश फ्लो को टारगेट करो, थोड़े प्रेडिक्शंस के साथ, कि हर महीने उस लेवल के इनकम के लिए आपके पास कितना संपत्ति होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी चाहिए जो मुझे हर साल अबाउट 1 करोड़ रुपए कैश फ्लो देगा। 20:1 क्यों? क्योंकि ये नंबर एक एवरेज फिगर है। अगर आपके पास 20 करोड़ का प्रॉपर्टी होगा तो आप उससे अबाउट 1 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हो हर साल कैश फ्लो के रूप में। तो उसके हिसाब से आप अपना काम शुरू कर दो। पहले टारगेट करो, फिर आगे बढ़ो और एक वेल्थ स्ट्रेटजी तैयार करो, जहां आप अपने फ्यूचर नेटवर्थ को पाने की कोशिश करोगे। उसे खाते पे लिख डालो। जैसे मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए है और 5 साल बाद मेरे पास 5 करोड़ रुपए होगा और 2,50,000 रुपए कैश फ्लो हर साल। इस वेल्थ स्ट्रेटजी का बेसिक मतलब यह है कि जब आप ऐसा कुछ गोल सेट करोगे जो आपके लिए अचीवेबल भी होगा और इमेजिनेबल भी होगा, तो आप श्योर हो जाओगे। आपको पता लगेगा कि आपको अभी क्या क्या करना होगा उस गोल को अचीव करने के लिए। जो रास्ता आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप देख पाओगे कि आप वहां पहुंच रहे हो। आपके दिमाग में ये इमेजिनेशन आ जाएगा, जिससे आपको आसानी होगा उस गोल तक पहुंचने में। पर एक नीच के बिना बिल्कुल नहीं। जैसे आप तो जानती हो, एक इन्वेस्टर तभी सक्सेसफुल होता है जब वो पैशनेट होता है और एक सही नीच चुनता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। जैसे कुछ लोग सिंगल फैमिली में, कुछ मल्टी फैमिली में, या फिर कुछ कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं। वो उनका पर्सनल चॉइस है, वो उनका नीच है, क्योंकि वो इस काम को दिल से चाहता है, पसंद करता है, और यही उन्हें सुपर सक्सेसफुल बनाता है। क्योंकि वो बस एक चीज पे फोकस करता है, वो द वन थिंग की पावर को समझता है, वो डोमिनो इफेक्ट को समझता है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाता है। वो सर्कल में घूमता नहीं, इसको एक बार उसके बाद देखता नहीं। वो बस एक चीज पे फोकस करता है, एक नीच पे फोकस करता है और आगे बढ़ता जाता है। तो एक नीच जरूर चुनना, तभी आप अपने गोल तक, अपने मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाओगे, वो भी कम समय के अंदर। पर क्राइटेरिया के बारे में क्या? आपको एक क्राइटेरिया बनाना ही होगा जो इस स्ट्रेटजी का फाइनल स्टेप है, इस बिजनेस प्लान का फाइनल स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा अगर हर साल उसका एप्रिसिएशन रेट 10 to 20% होगा, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 50% होगा, मिनिमम प्राइस 50 से 90 लाख के अंदर होगा, लोकेशन मेन सिटीज में होगा। ऐसे ही बहुत सारा लिस्ट आपके क्राइटेरिया
का। यानी अगर ये फील करेगा तो ही मैं वह इन्वेस्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। किसी किसी इन्वेस्टर के पास 50 से भी ज्यादा क्राइटेरिया होता है, लिस्ट होता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट उससे मैच नहीं करता तो वो वहां इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि एक खराब डील से अपना मुंह मोड़ लेना हमेशा अच्छा होता है, बुरा नहीं। इसलिए मैक्सिमम अच्छे इन्वेस्टर उस डिस्प्यूटेड डील को अवॉइड करते हैं, चाहे वह कितना भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना छुपा हो। तो ये 6 बेसिक फॉर्मूला है एक अच्छा और इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाने के लिए। सो गुड लक दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।